हेलो गुड इवनिंग एवरीवन। मैं डॉक्टर स्वाति शर्मा इंग्लिश सूत्रा में आप सभी का स्वागत करती हूं। और आज आप जैसा कि मेरे पीछे देख रहे हैं, मैं आज आप लोगों के लिए कंप्लीट इंग्लिश सिलेबस ऑन यूट्यूब फ्री। पहले मैं आप लोगों को थोड़ी सी बात कर लूँ, फिर यू कहोगे नहीं तो ये हर जो भी कभी कुछ करती रहती हैं। तो मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूं, मेरी आजकल जो सीरीज़ चल रही है लिटरेचर की ज्ञानशाला, जिसमें मैं सभी जो भी कॉमन रहता है उसमें मैं फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर पढ़ा रही हूँ, ग्रामर करवा रही हूँ। और मैं फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर में जैसे मैंने बहुत सारे करवा भी दिए हैं, उनके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी करवाने हैं। तो उसके साथ ही मैंने सोचा कि एक और चीज़ जो है वो भी मैं साथ में ले लूँ, तो लिटरेचर का जो पार्ट है वो भी कवर हो जाए। झारखंड वाले भी इसको देख लें, जो झारखंड का फॉर्म भर रहे हैं, पीजीटी का फॉर्म भर चुके हैं, क्योंकि ये मई तक था इसका जो डेट थी। तो उनका भी इसमें जो है, उनके लिए भी जो है वो हेल्पफुल रहेगा। और जो लोग जो है जनरल इंग्लिश ग्रामर पढ़ते हैं, लिटरेचर पढ़ते हैं, उनके लिए भी हेल्पफुल रहेगा। तो बेसिकली मैं अपना जो मेरा लिटरेचर की ज्ञानशाला वाला चल रहा है, जो मेरा था कि फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर एंड हिस्ट्री, और उसमें जो कॉमन जो सारी चीज़ें हैं लिटरेचर की वो, और ग्रामर वाला पार्ट, और इसके साथ ही मैं पूरा सिलेबस, क्योंकि ये सिलेबस बहुत ज़्यादा है नहीं, तो पूरा सिलेबस जो है मैं यूट्यूब पर उसको कवर करने की सोच रही हूँ, झारखंड वाला। तो मैं आप लोगों को जरा इसका सिलेबस बता देती हूँ कि क्या सिलेबस है इसका। और मैं इसको जो है फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स आई एम गोइंग टू स्टार्ट इट, क्योंकि बहुत दिन से ना एक ऐसा लग रहा था जैसे एक पर्पसलेस सी चीज़ लग रही थी कि क्या पढ़ाऊँ, किस स्टेट के एग्ज़ाम के लिए पढ़ाऊँ, क्या चीज़ है। तो और जैसे ही यूपीटी जीटी पीजीटी के एग्ज़ाम की डेट आएगी तो मेरी अपनी स्ट्रैटेजी तो वो स्टार्ट हो ही जाएगी। तो वो तो है ही। अब इसके साथ ही जो है ये वाला है, ये ज़्यादा सिलेबस है नहीं। आप देखिए इसमें जो है ये सबसे पहले ये यहाँ पर डिटेल्ड स्टडी ऑफ अ लिटरेरी एज 19th सेंचुरी, यानी कि रोमांटिक एज का जो है वो पूरा डिटेल्ड स्टडी है। दिस पार्ट विल कवर द स्टडी ऑफ इंग्लिश लिटरेचर from 1798 to 1900 with special works of Wordsworth, Coleridge, Shelley, Lamb, Hazlitt, Thackeray, Dickens, Tennyson, Robert Browning, Arnold and George Eliot, Carlyle, Ruskin, Peter, यानी कि विक्टोरियन एज और रोमांटिक एज। Evidence of first-hand reading will be required. The questions will be designed to test not only the candidate's knowledge of the authors prescribed, but also their understanding of the main literary trends during the period. यानी कि हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में एक ही एज इन्होंने, दो ही एज इन्होंने कही है। अपना जो है एक जो है पूरी जो सेंचुरी है इसकी, जो 18वीं सेंचुरी है पूरी, और 19th सेंचुरी, और इसके अलावा 19th सेंचुरी के मतलब 20th की बिगनिंग है, और उसके बाद जो है वो विक्टोरियन है, मगर इन्होंने विक्टोरियन राइटर्स दिए हैं। 1798 से 1900 तक का इन्होंने समय जो है वो कहा है, पूरी 19th सेंचुरी। इसके अलावा लेकिन राइटर्स इन्होंने और भी दिए हैं। तो पूरा हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर का एक पार्ट है जो इन्होंने दिया है, तो ये पार्ट। और इसके अलावा इन्होंने ये राइटर्स दिए हैं। तो राइटर्स में शेक्सपियर के जो फर्स्ट हैंड टेक्स्ट है, एज यू लाइक इट, हेनरी फोर्थ पार्ट फर्स्ट सेकंड, हैमलेट एंड टेम्पेस्ट। हैमलेट की स्पेलिंग भी गलत है, HAMLET की। तो ये कुछ प्लेज हैं जो इनकी फर्स्ट हैंड रीडिंग चाहिए। उसके बाद जॉन मिल्टन के हैं पैराडाइज लॉस्ट, जेन ऑस्टन का एमा, वर्ड्सवर्थ का द प्रिल्यूड। अब प्रिल्यूड की इतनी सारी किताबें हैं, तो खैर जो फर्स्ट हैंड रीडिंग कैसे होगी उनकी, मगर मिल्टन की भी 12 किताबें हैं। डिकेंस, डेविड कॉपरफील्ड, हार्डी का जो है वो जूड द ऑब्सक्योर, जॉर्ज इलियट का मिडल मार्च, यीट्स की ईस्टर 1916, सेकेंड कमिंग, बाइजेंटियम, अ प्रेयर फॉर माई डॉटर, लेडा एंड द स्वान, सेलिंग टू बाइजेंटियम, द टावर अमंग स्कूल चिल्ड्रन, लैपिस लाजुली, और इलियट की द वेस्टलैंड, और DS लॉरेंस का द रेनबो। ये सिलेबस है और कुछ नहीं है इसमें। तो मैं सोच रही हूँ कि इस सिलेबस को मैं पूरा आप लोगों को कवर करवाऊँ, और इसमें जो अन्य स्टेट्स के हैं और जो हमारे यूपी वगैरह के भी तैयारी कर रहे हैं उनका भी थोड़ा बहुत तो कवर होगा। और इसके साथ ही मेरा जो वो वाला पार्ट है वो भी चलता रहेगा, फॉर्म्स ऑफ एंड ग्रामर का सेशंस वगैरह, तो वो भी जो है वो चलते रहेंगे। तो मुझे पता है आप लोग के मन में आ रहा है, और रोज़ तो यू आती नहीं है ना, और फिर यू कह रही है ये भी करवा लेंगे, ऐसा ना एक अंदर से मोटिवेशन सा नहीं आ रहा था कि जो है क्या करवाऊँ। अब एक ये जो है एक क्रम से जो है इसको चलेंगे, और इसके साथ और चीज़ें भी जुड़ जाएंगी, तो एक मुझे भी अच्छा लगेगा, और मैं चाहूँगी कि लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा देखें।
तो इट विल बी जो है मतलब एक ग्रेट मोटिवेशन जब भी मिलता है जब आपको लोग जो है ज़्यादा देखते हैं और मतलब जो आप काम कर रहे हैं उसके बदले में आपको उस काम का जो रिजल्ट है वो देखने को मिलता है। तो बस आज यही बात जो है मुझे कहनी थी कि क्या फिर दोबारा से कह रही हूँ मुझे क्या बात कहनी थी। मुझे बात ये कहनी थी कि मैं आप लोगों के लिए झारखंड पीजीटी का सिलेबस जो है वो पूरा इस पे यूट्यूब पर कवर करवाऊंगी और जो मेरी लिटरेचर की ज्ञानशाला वाला इसमें ग्रामर नहीं है मगर मैं ग्रामर का भी पार्ट जो है वो करवाऊंगी और फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर वगैरह चल रहा है वो भी करवाऊंगी। तो आई होप को आपको मेरी बात समझ में आई हो और कल से आप लोग मुझे देखें। ठीक है जी, कल मैं आऊंगी आप लोगों के साथ झारखंड पीजीटी का एक टॉपिक लेकर। दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय बाय, विल बी मीटिंग यू टुमारो।